विद्यार्थी मित्रों, अब आगे बात करते हैं हम। बापू को समझने के लिए इस छोटे से सेल्फ को भली भांति देखना ही होगा। इसमें बापू का सारा मानस संसार समाया है। सबसे पहले इसके ऊपर एक दंपत्ति पर टंगी बड़ी अच्छी लिखी लारिनर की सूक्ति को पढ़िए, जिसका आशय क्या होता है। सेल्फ है ना, वहाँ पर क्या क्या रखा था इसकी बात करते हैं। गांधी जी का पूरा जीवन पढ़ने की बात आती है। आज लोग क्या करते हैं कि पढ़ते कम है, पढ़ाई कम करते हैं। पढ़ना चाहिए। इसीलिए गुजराती में एक कहावत है, पुस्तक माणसनो साचो मित्र है, एनो पथदर्शक है, एनो मार्गदर्शक है। इसीलिए जिंदगी में हमें क्या करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना चाहिए। गांधी जी के पास कितनी किताबें थी, कितना वो पढ़ते थे, ये सब यहाँ पर बताया है। इसीलिए कहा कि बापू का सारा मानस संसार इस सेल्फ के अंदर समाया है। इतने महान क्यों हुए? उन्होंने बड़े बड़े लोगों के चरित्र को पढ़ा था, इसमें से उसको कुछ सीखने को मिलता है। इसीलिए आज वो इतने महान है। वहाँ पर जो युक्ति लिखी थी वो कैसी थी कि यदि सच्ची राह पर हो तो तुम्हें क्रोध करने की जरूरत नहीं है। कौन क्रोध करता है? कि जो गलत होता है वो करता है। कि यदि सच्ची राह पर हो तुम तो कभी क्रोध करने की जरूरत नहीं है। यदि गलत राह पर हो तो फिर किस बिस्तर पर, किस मुंह से आंख लाल पीली करोगे आप? किस पर आप क्रोध करोगे? आपकी गलती है, समझ लो। सोचो थोड़ी देर के लिए, जो क्रोध आता है तो भाई किसकी गलती है, मैं क्या करने जा रहा हूं? गांधी जी कभी किसी पर क्रोध नहीं करते थे, मगर जब गुस्सा कुछ आता था, किसी की गलती होती थी, तो वो खुद को सजा देते थे, खुद उपवास करते थे, मौन व्रत धारण करके बैठ जाते थे गांधी जी। जब क्रोध आता है ना, तो इसका सबसे बड़ा जो कोई रास्ता है ना, तो वो मौन है, चुप रहो बस। तो कोई भी बड़ी महान समस्या क्यों ना हो, तो इसका जरूर समाधान मिल जाएगा आपको। इसीलिए यहाँ पर लिखा है कि कभी हमें क्रोध नहीं करना चाहिए। फिर आगे सेल्फ की बात करते हैं कि सेल्फ के ऊपर पत्थर का एक टुकड़ा यूं ही उबड़ खाबड़ कहीं से उठा लाया गया था। आज जो हमारे पास फैसिलिटी है, ऐसा नहीं था। यह बापू के लिए पेपर वेट का काम करता था। नीचे के 2 खानों में बापू की किताबें थी। इसमें पहले खाने में क्या था, तो सार्थ गुजराती जोड़नी कोष था, क्योंकि वो गुजराती थे, इसीलिए गुजराती को भली भांति समझना जरूरी था। इसीलिए उसके पास सबसे पहला जो काम है, जो पुस्तक है, वो क्या था, सार्थक गुजराती जोड़नी कोष। इसके बाद रिथिंकिंग क्रिश्चियनिटी, तीसरा हजरत ईसा और ईसाई धर्म, चौथा श्रीमद् भागवत गीता। देखो पुस्तकें भी थी, कितनी महान थी, जिससे जीवन का चरित्र बनता है। ये पढ़ने से हमारा जीवन सार्थक होता है। दूसरा रामचरितमानस, श्री स्वास्थ्य वृत्ति शरीर के लिए, आश्रम भजनावली। जब एकांत के समय में बैठते थे तो वो भजन भी गाया करते थे। गुजराती में इसका भजन है, वैष्णव जन तो तेने रे कहिए, जे पीड़ पर आई जाने रे। चौथा गीता आणी गीताई,
इन किताबों के खानों के आगे एक एल्युमिनियम का डिब्बा भी था जिसमें सूत आदि रखा करते थे। कभी वो चरखा उनका लेकर सूत करने के लिए भी बैठ जाते थे और इसीलिए वो सूत भी रखते थे। फिर वे 3 सुप्रसिद्ध बंदर जिन्होंने इतिहास में स्थान पा लिया है, लगता है वे तीनों बंदर इस सूने वातावरण से घबरा उठे हैं। आज वो तीनों बंदर गांधी जी के जो बैठे हैं ना, वो वातावरण को सुना सुना देखकर घबरा गए ना, ऐसा लगता है। नहीं, जैसे एक ने बापू की मृत्यु की खबर सुनकर अपने कान सदा के लिए बंद कर लिए। हम कहते हैं ना कि गांधी जी के तीनों बंदर हमें क्या संदेश देते हैं, मगर यहाँ पर अलग तौर पर लिया है कि पहला जो बंदर है ना, वो गांधी जी की मृत्यु की खबर सुनकर अपने कान को बंद कर कर बैठा है। उनको वो अच्छा नहीं लगा है, इसीलिए एक आंखों को तल हथेलियों से छिपा कर बैठा है और एक अपने मुंह पर हाथ रखकर कह रहा है, अरे अब हम तुम क्या बोलेंगे, अब हम क्या करेंगे। जिससे बोलना था वह तो इस कुटिया को, इस बिस्तरे को खाली करके सदा के लिए हमसे दूर हो गया है। इसीलिए यहाँ पर इन तीनों बंदर बहुत दुखी है, इसीलिए इसने कान बंद कर दिए, आंख बंद कर दी और मुंह बंद कर दिया। तीन बंदरों की बगल में चिकने पत्थर का एक खुशनुमा टुकड़ा जिस पर लिखा है, प्रेम ही भगवान है। कितना सुंदर संदेश है, देखो, प्रेम ही भगवान है। यानी हम जिससे प्रेम करते हैं, प्रेम शब्द की कोई छोटी सी व्याख्या नहीं है जो आज हम फिल्म में देखते हैं ना। प्रेम शब्द जिसको इंग्लिश में LOV कहते हैं, लव कहते हैं, तो छोटी सी उसकी डेफिनेशन नहीं है। प्रेम क्या है, इसके बारे में आपको समझना है ना, तो बहुत सारा अभ्यास करना पड़ेगा। प्रेम यानी त्याग, बलिदान, करुणा की भावना, इससे प्रेम कहते हैं। गांधी जी के पास वही प्रेम था, त्याग था, करुणा की मूर्ति थे गांधी जी। इसीलिए उन्होंने कहा कि प्रेम ही भगवान है। भगवान को ढूंढने की जरूरत नहीं है, कहीं मंदिर, मस्जिद, चर्च में ढूंढने के लिए नहीं जाना है हमें। लेकिन आप किसी को सच्चे दिल से जो प्रेम करते हैं ना, तो वही भगवान की मूर्ति बन जाएगा। इसीलिए वहाँ पर लिखा था कि प्रेम ही भगवान है। फिर एक चित्रकारी की हुई डिबिया जिसमें 2-3 फुटकर चीज़ें पड़ी हुई थी। बिस्तरे के दूसरी ओर 3 छोटे छोटे डेस्क जिन्हें वह शायद लिखने के समय व्यवहार में लाते थे। डेस्कों के बाद खंभे से सटी चटाई पर एक छोटा सा कालीन जिस पर दीवार से लगा एक तकिया भी था। यही मान्य अतिथि बैठाए जाते और वे बापू से धुल मिलकर बातें करते। फिर सारे घर में चटाइयाँ ही चटाइयाँ थी। यानी कहीं पर आजकल के ज़माने के अंदर जो है ना, टेबल है, कुर्सी है, सोफ़ा है, बैठने के लिए कितने संसाधन है, बहुत अच्छे अच्छे, मगर गांधी जी के पास ऐसे कोई साधन नहीं थे। चटाइयाँ बिछाई जाती है चारों ओर, गद्दा, तकिया, ऐसा ही होता था और वहाँ पर ही वो बैठते थे और सबको उनके सामने नीचे ही बैठना पड़ता था। ऐसी बैठने की वहाँ पर व्यवस्था थी। इन्हीं चटाइयों पर देश विदेश के बड़े बड़े व्यक्ति बैठते और बापू के मुख से निकले वचनामृत का पान किया करते थे लोग। बड़े बड़े लोग गांधी जी को मिलने के लिए आते थे और वहाँ पर बैठकर गांधी जी के मुख से निकले वचनामृत, इसको क्या कहते हैं, वचनामृत। जो बोलते हैं ना, वो अमृत जैसे उनकी वाणी होती है, इसे वचनामृत कहते हैं। बापू अपने चक्र को घुमाते हुए उनसे बात करते जाते थे, बातें करते थे, मगर साथ में अपना काम तो किया ही करते थे, काम रुकते नहीं है। इसीलिए काम करके उसके साथ बातें करते थे। यूँ काम के साथ
बात को मिलाकर मानो हमें सदा चेतावनी देते कि देखो समय बर्बाद मत किया करो, समय का महत्व कितना है वो समझो, बैठे बैठे गप्पे मत किया करो, काम करो, साथ में काम भी होना चाहिए। ये गांधी जी की बात है। गांधी जी करके लोगों को दिखाते थे, कहकर नहीं, सिर्फ मुंह से बोलकर नहीं, मगर वो खुद ऐसा करते थे और लोगों को बताते कि देखो भाई समय कितना महान है, समय कभी किसी के हाथों में रहा नहीं है। इसीलिए हमें समय के साथ साथ काम भी करना चाहिए, वही गांधी जी ने बताया था। तुम्हारी बातें भी तुम्हारे चक्रों को कभी नहीं रोक सकेगी। जिन चट्टाइयों पर कभी नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात करते हैं, पटेल के समान देश के बड़े से बड़े लोग और संसार के बड़े से बड़े राजनीतिज्ञ, पत्रकार, साहित्यकार, ये सब बैठते थे, उन पर आज इस दोपहरिया में मैं अकेला बैठा हूँ। जहाँ पर इतने सारे महान लोग बैठा करते थे, आज इस जगह पर मैं अकेला बैठा हूँ। इस बात की कल्पना भी भावमुक्त करने की मुझे। आज मैं कल्पना करता हूँ ना तो भी मैं भाव विभोर हो जाता हूँ, आनंद मग्न हो जाता हूँ, सुखी हो जाता हूँ। मैं मुझे इतना सुख मिलता है, चैन मिलता है। इन चट्टाइयों के ऊपर एक दपत्ती पर वह क्या लिखा हुआ टंगा है, उसे जरा मैं पढ़ता हूँ। पढ़िए। झूठ शब्दों में निहित नहीं है, छल करने में है। चुप्पी साधकर भी झूठ बोला जा सकता है। दोहरे अर्थ वाले शब्दों के प्रयोग द्वारा किसी शब्दांश पर जोर देकर, आंख के संकेत से और किसी वाक्यों को विशेष महत्व देकर भी झूठ का प्रयोग होता है। वस्तुतः इस प्रकार का मिथ्या प्रयोग साफ शब्दों में बोले एक झूठ की अपेक्षा कहीं गुना बुरा होता है। बहुत बड़ी बात है ये समझने के लिए। समझ लो, झूठ के बारे में कहा, किस प्रकार आप झूठ बोलते हैं। कभी कभी हम चुप बैठे रहते हैं, कोई सच्ची बात होती है तो हम बोलने के लिए तैयार नहीं होते हैं, तो वो भी झूठ है। जिस चीज़ की हमें ज़रूरत नहीं है ना, इस चीज़ का जो हम उपयोग करते हैं ना, तो वो भी झूठ है। समझ लो, गांधी जी ने यहाँ तक कहा है झूठ के बारे में। इसीलिए आप चुप बैठे रहोगे तो भी झूठ है। अब कोई शब्द, कोई वर्ड्स उस पर जोर देकर भी बोलोगे ना, तो भी वो झूठ है। इशारों में भी झूठ बोला जाता है, ये भी कहा है, वो भी महापाप है। इसीलिए कभी झूठ बोलना नहीं चाहिए। बापू की इस कुटिया के 3 भाग हैं। एक भाग यह है जहाँ मैं बैठा हूँ, यहीं कभी बापू रहते थे। इसके बगल में मध्य भाग में एक कोठरी है, जिसमें एक चौकी पर एक बिस्तरा सिमटा हुआ रखा है। इस कोठरी में अंतिम दिनों में बापू की सेवा के लिए राजकुमारी अमृत कौर रहा करती थी। इसके तीसरे भाग में बापू का स्नानागार है। कितनी सफाई, कैसी स्वच्छता, वो खुद किया करते थे बापू। इसीलिए अभी हमने आपको सफाई के बारे में जो कहा, बापू अपने कमर को अपने हाथों कैसा साफ रखते। उसकी सफाई के लिए लकड़ी का एक ब्रश भी रखा करते थे। फिनाइल की शीशी भी थी। कमोड के आगे कमरे में पानी की बाल्टियाँ, लोटे, मिट्टी के हंडे आदि रखा करते थे और खुद ये सब काम अपने हाथों से किया करते थे। इस भाग के 2 हिस्से हैं, एक में शौच और दूसरे में स्नान के सामान है। दूसरे में एक चौकी है, कुछ तख्ते हैं। बापू के शरीर पर यही तेल की मालिश की जाती थी। वहाँ पर बापू की कुटिया की एक एक वस्तु को अपलक दृष्टि से मैं आज देख रहा हूँ और ये लिख रहा हूँ। बांस और लकड़ी की बनाई हुई यह कुटिया, ऊपर क्या है, खपरे लगाया हुआ है। ऊपर दीवारें बांस की पट्टियों की है, जिन पर चट्टाइयाँ लगाकर ऊपर से मिट्टी से पोत दिया गया है। कहीं भी चुना या किसी रंग का प्रयोग नहीं किया गया है। दरवाजे और खिड़कियाँ काफ़ी है, हवा और रोशनी की इसमें कमी नहीं है। ये पुरानी बात है कि उनकी कुटिया हमें जीवन में एक बार देखनी चाहिए कि किस जगह पर गांधी जी रहा करते थे। शुद्ध वातावरण, शुद्ध हवा थी, चारों ओर खुलापन।
आज तो हम 4 दीवार के अंदर कमरे में बैठ जाते हैं और बाहर की हवा न लगे इसीलिए सारी खिड़कियां बंद कर देते हैं और एसी लगाकर बैठ जाते हैं हम। फिर बाहर क्या होता है कोई पता नहीं चलता है। कभी आपके बच्चे को पूछो कि आसमान देखा है, तारे देखे तो नहीं, कब देखेगा? घर के अंदर बैठना है, टीवी देखना है, मोबाइल को घुमाना है, बस वही काम करना है। इसीलिए हम आज कुछ कर नहीं सकते हैं, लेकिन गांधी जी की जो बात है उसको हमें मानकर जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए और खुद का काम खुद को करना चाहिए। ये संदेश लेकर हमें आगे बढ़ना है। अस्तु।